हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कौन सा कोर्ट किस केस को सुनेगा? तो चलिए आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 21 में बताया गया है कि न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारने हैं, हर अपराध की गंभीरता और स्वभाव के अनुसार यह तय होता है कि उसका ट्रायल किस अदालत में होगा। कुछ अपराध सेशन कोर्ट सुनता है, कुछ अपराध मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनती है। तो चलिए बात करते हैं सेशन कोर्ट कौन कौन से अपराध सुनते हैं। सेशन कोर्ट के अधिकार में आने वाले अपराध वे सभी अपराध जिनकी सज़ा मृत्युदंड हो गया, आजीवन कारावास हो गया या 10 साल से अधिक की हो गया, ठीक है। जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, गंभीर चोट, आतंकवाद आदि। इस प्रकार के जितने भी अपराध होते हैं वह सेशन कोर्ट के अधीन आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट की। मजिस्ट्रेट कोर्ट के अधिकार में आने वाले अपराध छोटे और मध्यम अपराध होते हैं, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट, सामान्य चोट। ये सभी अपराध मजिस्ट्रेट कोर्ट के अधीन आते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश की शक्तियाँ जो धारा 22 में बताई गई है। तो चलिए सबसे पहले हम उच्च न्यायालयों की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। हाई कोर्ट किसी भी अपराध में किसी भी प्रकार की सजा दे सकती है। हाई कोर्ट की शक्तियाँ असीमित होती है, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, किसी भी प्रकार का दंड दे सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज। सेशन कोर्ट मृत्युदंड दे सकते हैं, आजीवन कारावास की अवधि भी बता सकते हैं। सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, सेशन कोर्ट मृत्युदंड सुना सकता है, लेकिन राज्य सरकार हाई कोर्ट की अनुमति से। लाइफ, आजीवन कारावास, किसी भी अवधि की कारावास दे सकते हैं, फाइन जुर्माना असीमित लगा सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए इनको हाई कोर्ट की अनुमति लेनी होगी, ठीक है। चलिए धारा 23 की बात करते हैं। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पद दिए गए हैं, अधिकतम कारावास कितना लगा सकते हैं और अधिकतम जुर्माना कितना लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की, जिसको सीजेएम बोलते हैं। किसी भी अपराध में अब अधिकतम 7 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं, जुर्माना, फाइन असीमित, कोई सीमा नहीं होती है। अब बात करते हैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जिसको शॉर्ट में JMFC बोलते हैं। ये 3 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट, ये 1 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं, 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 24 की। अगर किसी अपराधी को जुर्माने की सज़ा दी जाती है और वह समय पर जुर्माना अदा नहीं करता है, तो अदालत उसके बदले में जेल की सज़ा भी सुना सकती है। इसको सिंपल ऐसे समझो कि अगर आप पर जुर्माना लगा है और आप जुर्माना नहीं भरते हो, तो आपको कोर्ट जेल की सज़ा, कारावास भी दे सकती है। अब बात करते हैं लिमिट क्या है। जेल की अवधि सेक्शन 23 में मजिस्ट्रेट की पावर से ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लीजिए अगर मजिस्ट्रेट को सिर्फ 3 साल की ही सज़ा सुनाने का अधिकार है, तो वह 3 साल की ही सज़ा सुना सकता है, उससे अधिक की सज़ा वह नहीं सुना सकता, ठीक है। इसमें यह बताया गया है। हम बात करते हैं अगर जुर्माना मेन पनिशमेंट है, इसको ऐसे समझो, कानून के अंतर्गत केवल जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है और अपराधी जुर्माना नहीं चुकाता है, तो अदालत उसे अधिकतम 6 महीने की सज़ा सुना सकती है। अगर कानून के अंतर्गत केवल जुर्माने की सज़ा दी जाती है और अपराधी जुर्माना नहीं चुकाता है, तो अदालत उसे अधिकतम 6 महीने का कारावास की सज़ा सुना सकती है, ठीक है। इसमें सिर्फ यही बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।